ये संदेश जो है बहुत ही प्रभावशाली है और पवित्र आत्मा ने मुझे एक प्रकाशन दिया है इस पर। इन बातों को आप लिखें, नोट करें, ताकि आप लोग सीखें कि आत्मिक पिता क्यों महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे वचन में रोमियो की किताब नए नियम से, बुक ऑफ रोमन, अध्याय 13 और इसका पहला पद। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। बस वचन में क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकार यानी शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर का ठहराया हुआ है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों का पास्टर हूं, आप लोगों का अगवा हूं। ये मेरे मन अनुसार नहीं है, मेरे मन की इच्छा से नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। जब मैंने सेवा को आरंभ किया तो मेरे परिवार के लोग इस बात को जानते हैं कि मैं शुरू से एक बिजनेस करना चाहता था, और मैं चाहता था कि मैं बिजनेस करूं, व्यापार करूं, और उस व्यापार से जो पैसा आए मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करूं और साथ में मैं सेवा भी करूं। पर प्रभु चाहते थे मुझे पासबान बनाना। और जब हम इस घर में यहाँ शिफ्ट हुए, तब हमने यहाँ पर इस जगह को मुर्गियों से भर दिया था। 1200 मुर्गियों के बच्चे रखे थे हमने। कितने? 1200। और मैंने ट्रेनिंग लिया था पोल्ट्री फार्मिंग का, और मैं चाहता था कि मेरी मुर्गियां अंडे देंगी, एक व्यापारी होगा। और हमने ढका में मुर्गियां भी पाली थी। और यहाँ के जितने भी पुराने लोग हैं, ये काजल की मौसी भी बैठी है, वो बता सकती है कि हाँ भाई, हम मुर्गी वालों के नाम से मशहूर थे। भाई मुर्गी वालों का घर का, आप तो चर्च के नाम से मशहूर हैं, पर पहले मुर्गी वालों के नाम से। तो मुर्गी का व्यापार शुरू किया, परंतु प्रभु ने उसे बंद करा दिया। हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। व्यापार को आरंभ किया, व्यापार बंद हो गए। कई बार कोशिश की मैंने व्यापार को खोलने की, परंतु नहीं चला। परंतु परमेश्वर की योजना अलग थी। देखिए, कई बार मैंने संदेश में बताया है कि कई पास्टर, प्रचारक मैन मेड बन जाते हैं आदमी के द्वारा। वो अपने आप को खुद अनाउंस करते हैं, मैं पादरी हूँ, मैं चर्च चलाऊंगा, मैं अगवा बनूंगा। पर मेरा कोई इच्छा ही नहीं था, और मैं एक प्रचारक के रूप में काम करना चाहता था। मैं चाहता था बस प्रभु की सेवा करूं, प्रचार करूं, पर बिजनेस करूं। पर प्रभु को ये नहीं भाया, और प्रभु ने मेरा बिजनेस बंद कराया। फिर मैं प्रचार करता रहा। जब मैंने सीख लिया कि प्रभु चाहते ही नहीं है मेरे द्वारा कोई नौकरी, व्यापार, तो मैं ईमानदारी से प्रभु की सेवा में लग गया। प्रचार करता, घर घर जाकर प्रेयर मीटिंग्स करता, अस्पतालों में जाता, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता। एक लंबा अरसा चला। फिर 2000 के अंदर मैंने अपने आत्मिक पिता भाई आमोस की दिल्ली में हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पर मीटिंग करी। उस समय कहता अच्छा नहीं लगता, तब दिल्ली में आमोस भैया को बहुत कम लोग जानते थे, नाम मात्र लोग जानते थे। तब मैंने उनकी सभा कराई, और जब आमोस भैया की जब सभा हुआ, तब मैंने उन्हें एक होटल में रुकवाया, और वो होटल में रुके हुए थे, और प्रेयर मीटिंग हो रही थी, क्वायर आराधना कर रही थी। मैं आमोस भैया को लेने के लिए वहाँ पहुँचा, और आमोस भैया ने मुझे एक फॉर्मल रूप से बोला, बेटा प्रार्थना करो। तुम चलने को थे। भैया ने अपना बैग उठाया हुआ था, टाई वगैरह लगाई हुई थी, मैं भी तैयार था। नीचे ड्राइवर कार को लिए हुए था, और मैंने ड्राइवर को कहा बस 2 मिनट में भैया को लेकर आया, मैं गाड़ी स्टार्ट रखना, गाड़ी घुमा लो। इतने में गाड़ी घुमा ली होगी ड्राइवर ने। मैंने प्रार्थना किया, और जैसे ही मैं प्रार्थना करने बैठा, एकदम से पवित्र आत्मा का अभिषेक गहरे रीति से उस कमरे पे उतरा। मैं प्रार्थना में रोने लग गया, घुटनों पर बैठ गया, और मैं प्रार्थना सभा के लिए अभिषेक मांगने लगा। प्रभु को, दास को प्रभु के हाथों में रखा, मैं मांगने लगा। तभी एक गहरी अभिषेक आमोस भैया पर उतरा, और जिस प्रकार वो पावर सेमिनार में बोलते हैं, वो आए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, प्रभु तुझे अब से
याजकीय पगड़ी देता है, याजक बनाता है वो तुझे। और एक बड़ी कलीसिया का दर्शन मैं तेरे साथ देखता हूं। जिस प्रकार मूसा एक बड़ी भीड़ को लेकर चला था, वैसे ही तू भी एक बड़ी भीड़ को लेकर चलेगा। तब मेरा चर्च शुरू नहीं हुआ था, तब मेरा चर्च नहीं था, बिल्कुल नहीं था मेरा चर्च। तब मैं घरों में जा जाकर प्रार्थना करता था, परंतु प्रभु क्या बोल रहे थे? एक बड़ी कलीसिया, और आज एक बड़ी कलीसिया है। हालेलुया। एक बड़ा दर्शन। जिस प्रकार मूसा एक बड़ी भीड़ को लेकर चला, वैसे ही तू भी लेकर चलेगा, मेरे लिए बोला उन्होंने। और तब मैंने जाना कि पवित्र आत्मा मुझे क्या पास्टर बनाना चाहते हैं। तब मैंने प्रभु की इच्छा का स्वागत किया, और तब धीरे धीरे मेरे लोग जुड़ने लगे। तब से प्रभु मेरा चर्च बनाने लगा, और चर्च भी मैंने कई बार बताया है आपको, बड़ी अद्भुत रीति से बना। हम लोग यहाँ पर फ्राइडे को उपवास प्रार्थना करते थे, परंतु परमेश्वर ने संडे की मीटिंग को शुरू कराया और मेरा चर्च को बनाया प्रभु ने, और मुझे पास्टर बनाया। मैं क्या बनना चाहता था? बिजनेसमैन, बिजनेस करना चाहता था। और आज भी मेरे जो दिमाग में बिजनेस के जो बंदर है ना, वो कूदते रहते हैं। ये मेरे परिवार के लोग जानते हैं। आज भी मैं व्यापार करना चाहता हूँ। कई बार मैं रो रो कर प्रार्थना में प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु, और मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, मैं सच, ये मेरा परमेश्वर जानता है, ईमानदारी से हजारों एनवलप मैंने पकड़ लिए होंगे, भेंटों के, दशमांशों के पकड़ लिए होंगे अब तक, हजारों, इन 27-28 सालों में। और मेरी आदत में तो आ जाना चाहिए, मेरे ब्लड में आ जाना चाहिए, लिफाफा पकड़ूं, प्रार्थना करूं। पर आज भी कोई लोग मुझे जब दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं, ये मेरा प्रभु जानता है, क्योंकि मैं रो रो कर प्रभु से बोलता हूं ये बात कि मैं दशमांश, वो भेंट मुझे लेना अच्छा नहीं लगता। अब मैं प्रभु को कहता हूं, जो कि प्रभु ने अपने वचन के अनुसार मुझे ठहराया है कि मैं दशमांश भेंट लेने का अधिकारी हूं, ये मेरा अधिकार क्षेत्र में है। परंतु मैं प्रभु के आगे बोलता हूं, प्रभु मुझे लेते अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं ये दशमांश, ये भेंटें, ये सब आपके राज्य के लिए खर्च हो, मेरे परिवार के लिए नहीं। मैं अपने परिवार के लिए व्यापार करना चाहता हूं। आप मुझे अलाउ करो प्रभु, आप मुझे, मेरे लिए मार्ग खोलो कि मैं धन कमाऊं अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए बस। परंतु जितना टाइट आए, जितना ऑफरिंग आए ना, वो सब आपके राज्य में खर्च हो जाए, ये मैं प्रभु को बोलता हूं। परंतु परमेश्वर मेरी हर्जी को हमेशा ठुकरा देते हैं, समझ ही नहीं आता। हालेलुया। पर मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं व्यापार करूं, बिजनेस करूं। आज भी मैं प्रार्थना में बोलता हूं, आज भी मेरा दिमाग बिजनेस में घूमता है। हालेलुया। सो आज जो आपके सामने एक पास्टर खड़ा है, वो मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, परमेश्वर का बनाया हुआ है। और जो हमारी ये जो सेवा जो आज आप देख रहे हैं ना, ये जो दर्शन है, ये परमेश्वर का दर्शन है, ये परमेश्वर की योजना है। मेरे इस 28-29 साल के अंदर इस सेवकाई में, आज 28-29 साल हो गए हैं मुझे। अभी तक मेरी क्वायर की लड़कियों की भी उम्र इतनी नहीं पहुंची होगी। 28-29 साल हो गए हैं मुझे सेवा करते हुए, और इन 28-29 सालों में मैंने ना जाने कितने पास्टर, प्रचारकों को सेवा में खड़े होते देखा और सेवा बंद करते हुए देखा। सेवा में खड़े होते देखा, सेवा बंद करते हुए देखा, और उन्होंने सेवा में ताला लगाया और वापस पतरस के समान मछली पकड़ने चले गए। वापस वो अपनी नौकरियों और व्यापारों में चले गए। परंतु हम धन्यवाद देते हैं, 28-29 साल में प्रभु ने जब वर्ड इन एक्शन की स्थापना करी ना, अभी तक ये तंबू खड़ा है। हालेलुया। और खड़ा रहेगा, क्योंकि ये मनुष्य के दर्शन पे बनाई हुई सेवा नहीं है, ये परमेश्वर के दर्शन पे बनाई हुई सेवा है। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, हर एक अधिकार, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। मेरा बताने का मतलब यह था कि ये जो अधिकार है, जो याजकीय अधिकार है, वो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर की ओर से है, और ये परमेश्वर का ठहराया हुआ अधिकार है। और इसका दूसरा पद, इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हाँ,
और जो कोई अधिकार का विरोध करता है, क्या करता है? जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। अब देखिए, अधिकार प्रभु ने किसे दिया? मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, परंतु किसे दिया? मुझे, यानी अगवे को, नेल्स बेंजामिन को प्रभु ने अधिकार दिया। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं सिखा रहा हूं आपको। पर वह कहता है कि जो अधिकार का विरोध करता है, अगर मैंने चर्च में कोई कानून बनाया, नियम बनाया, या परिवार के लिए कुछ भी बात है, अगर कोई व्यक्ति उसका विरोध करता है तो प्रभु कहता है वह परमेश्वर का विरोध करता है, वह प्रभु का विरोध करता है और विरोध करने वाले इस दंड पाएंगे। एक बार क्या हुआ, मैं, पास्टर मार्क और भाई राजू, हम लोग तीनों एक जगह जा रहे थे। अचानक मैंने राजू को मजाक में, भाई राजू को मजाक में बोला, बेटा मैं तेरे से वो वाला क्षेत्र ले लूंगा और ये वाला क्षेत्र मैं फलाने को दूंगा। राजू सीरियस हो गया। राजू को लगा भैया तू सीरियस बोल रहे। राजू कहता भैया मैं वो वाला क्षेत्र किसी को नहीं देने वाला। मैंने कहा नहीं, मैं तेरे से वो क्षेत्र ले लूंगा और फलाने को वो क्षेत्र दे दूंगा। वो सीरियस हो गया, नहीं भैया मैं वो क्षेत्र नहीं दूंगा। मार्क ने एकदम से बोला, राजू भाई ये क्या बोल रहे हो भैया को? वचन में लिखा है हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से है, और अगर आप अधिकार का विरोध कर रहे हो तो आप परमेश्वर का सामना करने जा रहे हो। मैंने कहा, मेरे कॉलर खड़े हो गए, मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने शाबाश बेटा, मैंने कहा और समझाई इसे वचन से। ये तो मजाक की बात है, पर मार्क ने बोला कि प्रभु का वचन कहता है आप अधिकार का विरोध कर रहे हो राजू भाई। तब मैंने बोला, मैंने कहा बेटा ये बात तो मैं तुझे मजाक में कह रहा था, तुझे क्यों बुरा लगा? तेरा चेहरा क्यों उतर आया? मैं तो मजाक में बोल रहा था। तब उसको जाके तसल्ली हुई। मैंने कहा पर मार्क अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहा था। अगर ये बात मैं तुझे सीरियस होकर भी बोलता हूं ना, तो तुझे उस बात का सामना नहीं करना है, तुझे उस बात को सहज स्वीकारना है कि ये बात मेरा अगवा बोल रहा है, मेरा पास्टर बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है उस व्यक्ति को जिसको मैंने जवाबदारी देनी है, जिसको मैंने लेखा देना है। वचन में लिखा है हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। कई बार शैतान लोगों के मनों में एक विचार डालता है, अधीनता का मतलब है गुलामी। आपको गुलाम हो जाना है, आप गुलाम हो जाओगे। गुलामी नहीं होता, अधीनता में ही स्वतंत्रता है। आपको यही तो नहीं पता। शैतान इस रहस्य को जानता है कि अधीनता में ही आजादी है। अगर आप अधीनता से अलग हो गए तो आप गुलाम हो गए, और गुलाम किसके हो गए? प्रभु के नहीं, आप शैतान के हो गए। ये एक आत्मिक नियम है, ये आत्मिक दुनिया का नियम है, और शैतान यही तो चाहता है कि आप इस नियम को ना समझें। वो कहता है अधीनता का मतलब होता है गुलामी, तुम गुलाम हो जाओगे। जैसे ये जब वचन पढ़ा जा रहा होगा, या ये वचन जब मेरे द्वारा बोला जा रहा होगा, कई बहनों को, कई भाई लोगों को शैतान एकदम से विचार उसने दिया होगा, मैं जानता हूं ये तो गुलामी है। ये क्या है? गुलामी है। अधीनता का मतलब होता है गुलामी। गुलामी नहीं होता, अधीनता का मतलब होता है जवाबदारी। अधीनता का मतलब क्या होता है? अब जैसे प्रभु ने पति को अधीन, पत्नी को अधीन किया है पति के। भाई पत्नी को भी तो जवाब देना है, घर संभालना है उसने, तो वो किससे जवाबदारी देगी? अपने पति को। माँ बाप के लिए जो बच्चों की जवाबदारी है, अब बच्चे कुछ भी करते हैं, उनको जवाबदारी वो किसके अधीन नहीं है? माता पिता के। कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो माँ बाप के नोटिस में होना चाहिए वो बात, तो माँ बाप की जवाबदारी बन जाएगी वो। अब कलीसिया है, कलीसिया किसको जवाब दे? कलीसिया का कौन व्यक्ति अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, भाई उनके ऊपर भी तो कोई होना चाहिए ना। तो कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने याजक को ठहराता है, ताकि कलीसिया अपनी जवाबदारी उस व्यक्ति को दे। या कोई भी आत्मिक जन जो हमारी कलीसिया में होता है, उसको प्रभु
क्या करेगा? जवाबदारी के लिए आत्मिक पिता को खड़ा करेगा कि तुम अपने आत्मिक पिता को जवाबदारी दो। अब ये नियम सिर्फ आप लोगों पे लागू नहीं होता, अब ये नियम मुझ पे भी लागू होता है? अब मैं, जो मेरे आत्मिक पिता हैं भाई आमोस, मैं उनको सारी जवाबदारी देता हूं, मैं उनको सब कुछ बताता हूं, कैसे कब क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होता है, चाहे परिवार की बातें हो, घर की बातें हो, चाहे कलीसिया की हो। अब मैंने उनको बता दिया। मेरा बताने का अर्थ ये होता है कि एक तो मैंने अपने प्रभु को बताया, दूसरा मैंने अपने आत्मिक पिता को बताया। आत्मिक पिता को बताने से एक पारदर्शिता होती है, एक रिश्ते में मजबूती होती है। कल को थर्ड पर्सन से, किसी और व्यक्ति से वो सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि नैल्स ने मेरे सामने ये बातें नहीं रखी थी। दूसरा, जब मैं उनसे कुछ भी परिवार की या कलीसिया की जब बातें रखूंगा तो वो, क्योंकि वो एक आत्मिक जन है, वो क्या है? एक आत्मिक जन है, वो मुझे वचन से करेक्ट करेंगे। हो सकता है कि मैं वचन को सिखाने वाला हूं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कहीं मैं ही वचन की वो बात तो नहीं मान रहा, या मैं ही तो गड़बड़ी नहीं कर रहा, परंतु वो तो मुझसे अनुभव में बहुत बड़े हैं, एक प्रभु के गहरे दास हैं भारत के, मेरे से बहुत गहरे हैं, अनुभव में आगे हैं, वचन में आगे हैं, तो वो मुझे ज्यादा करेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। तो ऐसा होता है। अभी बीते दिनों में जब शारोन का शादी हुआ तो हम लोग लेट हो गए, अंधेरा हो गया था। भाई, एक क्रिश्चियन कस्टम के अनुसार अंधेरे में शादी नहीं होना चाहिए, हम लोग लेट हो गए थे। परंतु प्रभु ने 15 दिन पहले शारोन को बोला, मेरे बेटे को, तेरे परिवार के लोग बिया में देरी से पहुंचेंगे, सावधान, बोल दिया था। और हमारे बहन, मेरी पत्नी, सब लोग जितनी भी लेडीज थी ना, 12 बजे दोपहर में नहा लिए। लेट नहीं होना है, प्रभु ने बोला है, लेट नहीं होना है, पर लेट हो गए। प्रभु की बात पूरी हुई, हम देरी से पहुंचे। आमोस भैया ने वहां पर वचन में हमें बोला सबके सामने, भाई क्रिश्चियन मैरिज में के अनुसार आपको देरी से नहीं आना चाहिए था। उन्होंने बोला वो बात, मुझे वो बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, क्योंकि हम गलती पे थे वहां पर। भाई, मैं कलीसिया का पास्टर हूं, मैं खुद बोलता हूं, अपनी कलीसिया को जोर देता हूं, तुम्हें अंधेरे में नहीं आना है, दिन ढलने से पहले आना है। उन्होंने वो बात सबके सामने बोली, और बात बोलने के बाद, शादी होने के बाद, मैंने उनके पास गया और मैंने उनको सॉरी बोला, भैया सॉरी, हम लोग लेट हो गए थे, सॉरी बोला मैंने। मेरी कलीसिया में मैंने इतनी शादियां कर दी, अंधेरे में आए लोग, परंतु एक भी परिवार ने आकर मुझे सॉरी नहीं बोला। मैं सिखा रहा हूं आपको, एक भी परिवार ने सॉरी नहीं बोला, बल्कि उनके मन में शिकायत हो गई, भैया ने हमें बोला, हमें टोका। वो एक कहावत है ना, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अंधेरे में आए, लेट आए, और भैया अगर बोले, भैया टोके, तो फिर भी भैया बुरे। पर उन्होंने हमें बोला, मैंने भैया से सॉरी बोला। भैया ने मजाक में कहा, बेटा अपनी तो बंदूक हमेशा तैयार रहती है, गोली दागने में देरी नहीं करते। अगले दिन उनका फोन आता है सुबह के समय मेरे पास, और सुबह वो मुझे बोलते, बेटा मैंने वो तुम्हें जो बोला था सबके सामने, वो उन्होंने दिल से, उन्हें लग रहा था मैंने नैल्स को टोका, नैल्स को बोला, उन्हें बुरा लग रहा था, पर उन्होंने बोला कि बेटा मैंने जो तुम्हें बोला तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। मैंने कहा भैया आपने बोला ना, बिल्कुल ठीक किया। मैंने कहा क्योंकि हमारी तरफ से 4-5 पादरी थे, लड़की वालों की तरफ से 4-5 पादरी थे, 10-12 पादरी थे, और अगर आप शादी पढ़ते तो सबके मन में ये सवाल उठता, ये बिशप है, इतना बड़ा प्रभु का दास है भारत का, ये शादी कैसे पढ़ रहा है अंधेरे में, ये कैसे? आपने एक चेतावनी दी, उससे सब लोगों को लगा, पादरियों को, हाँ भाई ये प्रभु का दास बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। इसे शादी नहीं पढ़नी दी, पर इसने चेतावनी दी है परिवार को, और फिर पढ़ रहा है। मैंने कहा भैया आपने अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक किया। वो खुश हो गए, उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं यही उम्मीद करता था तुमसे इस उत्तर की। उन्हें लगा कहीं नैल्स को अच्छा तो नहीं लगा, नैल्स को बुरा तो नहीं लग गया ये बात, पर जब मैंने उन्हें बात रखी, मैंने कहा भैया मैं भी प्रभु का दास हूँ, मैं भी एक पास्टर हूँ, मैं भी सेवा चलाता हूँ, और लोग मेरे बारे में भी टिप्पणियाँ कसते हैं, मेरे बारे में भी कहते हैं, पर मेरे मन में आपको लेकर जरा भी लेश मात्र विचार ही नहीं है कि आपने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा शारोन को प्रभु ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तेरे परिवार के लोग लेट पहुँचेंगे, और मैंने वो हो गया लेट, कोई भी कारण बने बेशक, पर हम लेट पहुंचे थे। और प्रभु अपने वचन में कहता है अपने अधिकारियों के अधीन रहो, आपको जवाबदारी देनी है। अब देखिए परिवार को लेके, शादी ब्याह की बातों को लेके हम लेट क्यों हो गए, प्रभु ने बोला, हमने उनके सामने वो बातें रखी।
अब वो मेरे आत्मिक पिता है, मुझे हर एक चीज बोलनी है। अब वो बोले, डांटे, कुछ भी कहें, उनका तो नेचर है। एक वो बुजुर्गों की कहावत है ना, जिसके घर खाना उसी को आंखें दिखाना, वो तो नेचर है। वो तो मेरी कलीसिया में भी आएंगे और मैं कहीं गलत दिखूंगा तो वो सबके सामने मुझे भी बोलने लगेंगे, सबके सामने मुझे भी टोकेंगे। वो तो इस तरह के प्रभु के दास हैं। पर आपके सामने जो अगुआ है ना, ये कभी डांटता नहीं। हालेलुया। मेरे तो जब टेम्पर चढ़ता है तभी बोलता हूं किसी को, हर बात तो मैं सह लेता हूं, पी जाता हूं अंदर ही अंदर। पर ध्यान से सुनो कि आप जब अधिकार के क्षेत्र में हो तब आपको अपने अधिकार क्षेत्र में रहना है और आपको अपने अगुवे के प्रति किसी भी बात के प्रति शिकायत या कड़वाहट नहीं रखना है। हालेलुया। कई बार बीते दिनों में मैंने देखा है कलीसिया के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर कड़वाहटें आ जाती हैं। भैया को ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, परिवार में ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। आप देखिए, आपके परिवार की बातों में मैं अड़ंगा नहीं डालता। मैं हर बात में आपको प्रभु के वचन के अनुसार बताता हूँ, सिखाता हूँ। ये व्यक्तिगत आपका मामला है। पर मैंने कई जगहों से सुना है कि भैया को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, भैया को ऐसा करना चाहिए था, भैया को ऐसा बोलना चाहिए था। देखिए, परमेश्वर के वचन से आप कई बार आप इस बातों को सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि आप मेरे जीवन में ताका झाकी नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे जीवन में ताका झाकी करी ना, वचन में क्या है कि आप अधीनता से अलग हुए, अधीनता से अलग हुए, आप खुद अपने जीवन पे श्राप और बंधुआई लेकर आएंगे। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। आप मेरी बातों के ऊपर, चाहे वो मेरे परिवार से संबंधित बातें हो या कलीसियाएं तौर पर बातें हो, आप उनमें छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि लिखा है हर एक अधिकार, हर एक बात के लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। और जो अधिकार का विरोध करता है वो क्या करता है? परमेश्वर की विधि का सामना करता है। सो आइए हम एक और वचन को देखेंगे, निकालिए यहूदा की पत्री, नए नियम में आखिर में चलो, पहला अध्याय और इसका 9 पद। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको भला बुरा कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप का नष्ट करते हैं। बस वचन में क्या लिखा है? यहूदा की किताब 1 अध्याय और इसका 9 पद। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद किया। कब? जब मूसा के प्राण निकल गए और परमेश्वर, आपको मालूम है मूसा को कहां दफनाया गया, कहां गाड़ा गया? पता है किसी को? प्रभु जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा की लोथ को, यानी मूसा के शव को खुद दफनाया था। परमेश्वर ने किसी मनुष्य के हाथ में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मूसा इतना बड़ा नबी था, इतना सामर्थी दास था कि लोग उसकी कब्र को बना लेते और उसे पूजने लगते, और आज तक पूज रहे होते, आज तक पूज रहे होते। तो इसलिए परमेश्वर ने कि उसका शव पूजा ना जाए, इसलिए प्रभु ने दफना दिया। परंतु शैतान क्या चाहता था कि मूसा की लोथ सामने आए लोगों के आगे, ताकि ये पीढ़ी और आने वाली जितनी तमाम पीढ़ियां होंगी मूसा के आगे घुटने टेकेंगी और भूत प्रस्ती करेंगी, यानी मुझे मानेंगी। तो शैतान चाहता था कि मूसा की लोथ सबके सामने आए, और वहां वाद विवाद हो रहा है, वहां लड़ाई छिड़ चुकी है, और मिकाईल आ गया है। मिकाईल अपने स्वर्गदूतों की सेना को लेकर आया है लड़ने के लिए। इधर से शैतान आ गया है और लाश के ऊपर झगड़ा हो रहा है मूसा की। और क्या हो रहा है? वाद विवाद हो रहा है, दोनों में बहस हो रही है। परंतु वचन में लिखा है मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। किसको साहस ना किया? मिकाईल ने शैतान को बुरा भला कहने का साहस ना किया। बताओ, शैतान को। और प्रभु ने तो हमें सिखाया है शैतान हमारे पैरों तले
पैरों तले है, कुचल देंगे हम उसको, है? परंतु यहां पर मिकाइल शैतान को बुरा भला कहने का साहस नहीं कर रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि एक जमाने में वो अभिषिक्त रहा है, एक जमाने में परमेश्वर का राइट हैंड रहा है, एक जमाने में स्वर्ग का वो मैनेजर रहा है, और जो मिकाइल है ना उसके अभिषेक को जानता है। अरे मेरे प्रभु ने तेरा अभिषेक किया था, तुझे चुना था, मैं तुझे नहीं बोल सकता ये बातें, मैं तुझे ये नहीं कह सकता ये बातें। और लिखा है बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस नहीं किया, साहस ही नहीं किया उसने। बताओ, ये आत्मिक जगत की बातें हैं। मिकाइल साहस नहीं कर रहा उस लूसीफर का जिसने जो परमेश्वर ने जिसे स्वर्ग से बाहर कर दिया, जिसे गिरा दिया, और जिसे आज हम शैतान के नाम से जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं? उस शैतान को मिकाइल ने साहस नहीं किया बोलने का। क्यों? क्योंकि एक अभिषिक्त था वो एक जमाने में। एक जमाने में क्या था? आत्मिक जगत में देखो, परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत अभिषिक्तों की कितनी रखवाली करते हैं। परंतु आप मनुष्य एक अभिषिक्त को लेकर क्या क्या बातें गढ़ देते हैं और क्या क्या बातें बोल देते हैं वचनों को सुनने के बाद भी। देखो, इधर मिकाइल साहस नहीं कर रहा और आप साहस करते हो, आप बोल देते हो, जो आपके मन में आता है आप बोल देते हो, नुक्ता चीनियां निकाल देते हो, बोल देते हो। लिखा है, और पर बुरा भला कहने का दोष लगाने का साहस नहीं किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। क्या करे? मिकाइल ने क्या कहा? प्रभु डांटे। मैं नहीं डांटूंगा, प्रभु डांटेगा। मैं हूं लड़ाकू मिकाइल, सेनापति, लड़ने वाला स्वर्गदूत हूं मैं। अभी अगर प्रभु मुझे आज्ञा देगा तो मैं तुझ पर हमला करूंगा, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। मैं वचन से बंधा हूं। प्रभु ही तेरा न्याय करेगा, प्रभु तेरा जजमेंट करेगा, प्रभु तुझे बोलेगा। बस तू जितना मेरे को बोल रहा है ना, तू बोल ले, परंतु मैं अपने परमेश्वर के अधीन हूं। प्रभु यदि मुझे बोलेंगे तुझे कहने के लिए तो ही मैं बोलूंगा, प्रभु बोलेंगे तुझे मारने को तो मैं बोलूंगा। तब क्या मिकाइल नहीं मार सकता था? अरे मिकाइल ने ही तो उसे स्वर्ग से नीचे गिराया था। परमेश्वर ने तो मिकाइल को अलाउ किया था इसे स्वर्ग से निकाल दे, और उसने स्वर्ग से निकाल दिया। चाहता तो पृथ्वी से भी खदेड़ सकता था वो, परंतु परमेश्वर ने अभी अलाउ ही नहीं किया उसे। और वो बोलता है कि प्रभु तुझे डांटे। 10वां पद, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते। क्या लिखा है? उदाहरण के लिए, आप अभिषिक्त व्यक्ति के परिवार में क्या होता है, उसकी सेवकाई में क्या होता है, आप नहीं जानते। उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव से ही जानते हैं। मुझे कहते अच्छा नहीं लगता। एक पशु का स्वभाव देखा है ना? आमोस भैया बोलते हैं सूरनी को नहलाओ, सेंट लगाओ, टाई लगाओ, कहां मिलेगी? कहां मिलेगी? कीचड़ में। कलीसिया को कितना ही वचन सुनाओ, कितना ही बताओ, 2 बजे वाले लोगों को कितना ही सुनाओ, बपतिस्मा मिल जाए, सेमिनार्स अटेंड कर लें, परंतु मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता आपके लिए। कहां मिलते हैं? कीचड़ में। अवचेतन पशु की नाई, अवचेतन पशु की नाई, वो पशुओं वाला स्वभाव है। प्रभु में आने के बाद, वचन सुनने के बाद स्वभाव आपका कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के वचन सा होना चाहिए। आप जो बोलें परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलें। आप जो करें जैसा परमेश्वर का वचन, बोलते वक्त आप ये तोलें, क्या ये प्रभु के वचन अलाउ करेगा? करते वक्त आप ये सोचें, क्या प्रभु का वचन ये अलाउ करेगा? आप 2 बजे वाली सभा के लोग हैं, 10 बजे वाली सभा या 8 बजे वाली सभा के लोग नहीं है, तेल पानी वाले लोग नहीं है, पुराने, मैं पुराने लोगों से कह रहा हूं ये बात। वो अगर बोले तो समझ आता है, अरे नए नए लोग हैं, अभी तो ये अपने पुराने डीएनए में चल रहे हैं, पुराने स्वभाव में चल रहे हैं। परंतु आप तो कई सालों के पुराने विश्वासी हैं, मसीह लोग हैं, आप आ रहे हैं, पता नहीं कितने साल तो आपको हो गए हैं बपतिस्मा लिए हुए। स्वभाव जो है
वो एक सूरनी के समान है, मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, अवचेतन पशु की नाई, और अपने आप को नाश करते हैं। क्या लिखा है? अपने आप को कौन नाश करेगा? जिसका स्वभाव पशुओं के समान होगा, नहलाया धुलाया फिर कीचड़ में चले गए, वो नाश हो जाएगा। प्रभु ये नहीं देखते कि आप कितने बजे वाली सभा में आते हैं, प्रभु ये नहीं देखते कि आपने बपतिस्मा कब लिया ना। कई बार लोग मुझे बोलते हैं भैया बपतिस्मा लेना जरूरी है। मैंने कहा देखो वो आपका और प्रभु के बीच का संबंध है। अगर आपको प्रभु बोझ देते हैं, बोलते हैं तो आप ले लो, मना नहीं है। मेरा काम है डुबो ना, मैं डुबो दूंगा जाके हालेलुया। पर ये तो आपका और प्रभु के बीच का संबंध है, हम उन पादरियों में से नहीं है। नहीं जी लो 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 लो। परंतु मैं प्रभु के वचन से सीख चुका हूं, बपतिस्मा तो उससे तो बहुत ऊपर है, परमेश्वर का वचन। और जब प्रभु का वचन ही सुन के आप नहीं बदले तो एक डुबकी आपको क्या बदलेगी? हालेलुया। तो आपको क्या करना है? ये बदलना है। और जब ये बदलेगा तो प्रभु कहता आप नाश होने से बच जाएंगे, और ये नहीं बदला तो आप नाश हो जाएंगे। प्रभु के एक दासी है बहुत बड़ी, जॉयस मेयर, नाम सुना आपने? एक बार वो प्रचार कर रही थी और मैंने उनके प्रचार में सुना, उन्होंने बताया कि एक औरत थी जो मेरी सारी सभाओं को अटेंड करती थी। कह रही कहीं भी यूएसए में किसी भी शहर में मेरी सभा हो, फ्लाइट का खर्चा वो करती, पहुंच जाती, और मेरी सबसे वाली आगे वाली रो में आगे वो बैठती। कह रही मेरे वचनों की तमाम सीढ़ियां वो खरीदती, तमाम किताबों को वो खरीदती, मैं जो भी प्रचार करती उसे वो लिखती, मेरे वचन पे बड़ा ध्यान देती। कहती हर जगह वो पहुंचती, मैं वचन जब खत्म हो जाता मेरे पास आती, प्रार्थना कराती, और एक बड़ी भेंट, एक भारी भेंट वो जॉयस मेयर की सेवा के लिए देती। कहती ऐसा होता गया, कई वर्ष बीत गए, प्रभु से बढ़ाता चला गया। एक समय उसके मन में कुछ बातें आने लग गई। किसी ने बोला होगा जॉयस मेयर के विषय में, कोई नई औरत होगी, उसने बोला होगा अरे जॉयस मेयर तो अब बड़ी प्रचारिका हो गई है, पहले जॉयस मेयर जब छोटी थी ना हमारे घर बैठती थी, खाना खाती थी, हाथ मिलाती थी, अब तो ये सीधा स्टेडियम में आती हैं, पीछे के बैकडोर से वचन प्रचार किया, बैकडोर से ही चली जाती है, अब तो मिलती भी नहीं, हाथ भी नहीं मिलाती, घमंडी हो गई है ये। उस औरत के मन में ये बात छप गई, हाँ मैं भी महसूस कर रही हूँ, मैं भी जब कई साल पहले आती थी जॉयस मेयर से मिलना बड़ा सहज था, अब तो उनके वॉलंटियर लोग सिक्योरिटी जॉयस मेयर तक नहीं पहुँचने देती, भेंट टाइट ऑफरिंग देना उनको मुश्किल हो जाता है, बड़ा हाँ सच में घमंडी हो गई। उस औरत के मन में उस बातों को ले ले के कड़वाहटें आ गई, और कड़वाहटें आ गई, उसने जॉयस मेयर की सभा को बंद कर दिया जाना, कैसेटें खरीदनी बंद कर दी, किताबें पढ़नी बंद कर दी, जॉयस मेयर के संदेश सुनने बंद कर दिए। अब वो दूसरे चर्चों में जाने लग गई, दूसरी सभाओं में जाने लग गई, दूसरे पादरियों के चर्च में जाने लग गई और वहाँ वचन सुनने लग गई। परंतु धीरे धीरे वो बीमार पड़ती चली गई, बीमार पड़ती चली गई। धीरे धीरे फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो उस पर थी सारा वो क्राइसिस में बदल गया, सारी ब्लेसिंग हट गई और सारा फाइनेंशियल संघर्ष होता चला गया, पैसे का अभाव, कमी घटी होती चली गई। और कई महीने बीत गए और वो रो रो कर प्रार्थना करे, प्रभु मैं तो आपकी बेटी हूं, मैं तो टाइथ भी देती हूँ, ऑफरिंग भी देती हूँ, मैं तो सभाओं में जाती हूँ, मैं तो चर्च में भी जाती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? उस औरत ने प्रार्थना में प्रभु से सवाल किया। प्रभु की आत्मा ने बोला तुझे मेरे से आशीष कहां से मिली? उसने कहा प्रभु जॉयस मेयर के द्वारा। तूने मुझे कहां से जाना? उसने कहा प्रभु जॉयस मेयर के द्वारा, मैंने उसे चुना था तेरे जीवन के लिए, तूने उसे छोड़ दिया, तेरे मन में उसके लिए कड़वाहट आ गई, सो इसलिए मेरी आशीषें तेरे जीवन से चली गई हैं। जो कड़वाहटें हैं वो अपने जीवन की दूर कर और जा जॉयस मेयर से क्षमा मांग, तभी मैं तुझे आशीषित करूंगा। तब उसने उन तमाम कड़वाहटों के विषय में प्रार्थनाएं करी, उपवास किए और तब जॉयस मेयर से जाकर वो फिर मिली, फिर प्रार्थना कराया जॉयस मेयर से जाकर। जब प्रार्थना कराया तब उनसे वो सारे प्रभु ने
श्राप और बंधुआई हटा ली और फिर प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया उस लेडीज को। फिर वो लेडीज दोबारा आने लग गई प्रार्थना में, फिर वो फाइनेंशियल दोबारा खड़ी हो गई। और जॉयस मेयर ने बताया और रो में उस औरत को खड़ा करके दिखाया कि मैं इस बहन के विषय में गवाही दे रही हूं। हालेलुया। तो अगर आपने अपने अगुवे के प्रति शिकायतें हैं, अगुवे के प्रति कड़वाहटें हैं आपके मन में, तो प्रभु कहता है आप नाश हो जाएंगे। मैं घमंड नहीं कर रहा, परंतु ये एक आत्मिक नियम है। मुझे कहते अच्छा नहीं लगता। आमोस भैया ने जब मुझसे संबंध तोड़ दिया, अलग हो गए, तो भी मैं आमोस भैया के संग बना रहा। मेरे मन में एक आत्मिक पुत्र वाली बातें थी। मैंने कभी किसी को अपना आत्मिक पिता नहीं बनाया। कई प्रभु के दास मेरे संपर्क में आए, नवीन भैया आए, आमोस भैया से संबंध होने से पहले मैं सोच सकता था अरे अब तो एक भविष्यवक्ता आ गया है मेरी कलीसिया में, नवीन भैया को अपना आत्मिक पिता बना लेता हूं। मैंने नहीं बनाया। अरे ये जो संबंध होते हैं ना, ये परमेश्वर जोड़ता है। हालेलुया। कुछ संबंध पृथ्वी पर हम जोड़ते हैं और कुछ संबंध परमेश्वर जोड़ता है। जो आपके माता पिता है ना, चाहे किसी की माँ काली हो, मोटी हो, कैसी भी हो, तो माँ माई है। बच्चा ये नहीं कह सकता मैं बीर बाजार जाऊंगा गोरी वाली लाऊंगा। हालेलुया। वो माँ बाप आपके हैं, प्रभु ने बनाए। ऐसे आत्मिक पिता किसने बनाया आपके ऊपर? प्रभु ने बनाया। तो आमोस भैया को जो बनाया वो मेरे लिए बनाया। अब मैं अगर नवीन भैया को बना लेता ना भविष्यवक्ता समझकर, तो मेरी सेवा में वो फल नहीं होता, चला जाता। परंतु मैं अपने प्रभु में बना रहा। प्रभु में मैं कि मेरा आत्मिक पिता भाई आमोस है, और परमेश्वर ने कुछ ऐसा प्लान किया कि मेरा संबंध फिर उनके साथ जुड़ गया, और अब तो बहुत बेहतर जुड़ गया। हालेलुया। एक कहते हैं ना कोई संबंध अगर टूट जाए तो अच्छा सा नहीं जुड़ता, अरे जुड़ जाता है, बड़ा बेहतर जुड़ जाता है कई बार तो। हालेलुया। और प्रभु ने मेरा संबंध उनके साथ ऐसा जोड़ा जैसा पहले कभी था ही नहीं। इतना अच्छा, बहुत अच्छा जोड़ दिया। और देखिए कि वो संबंध जब प्रभु ने जोड़ा तो परमेश्वर मुझे और आशीषित कर रहा है। तो ये एक आत्मिक नियम है। और आज से आप अपने जीवन को जांचें, प्रार्थनाएं करें, क्योंकि परमेश्वर हम सबको आशीषित करना चाहता है अपने वचन के अनुसार।